के चार पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अर्थ से हम धर्म का उपार्जन करें और काम से हम मोक्ष की ओर पहुँचे। काम यानी कि आसक्ति, बंधन, ये काम है। देह छूटने का नाम मृत्यु है, परंतु देह आसक्ति टूटने का नाम मुक्ति है। अब मुक्ति और मृत्यु में बहुत अंतर है। मृत्यु होने के बाद में भी मुक्ति मिल जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के बाद में यदि आसक्ति से मुक्ति नहीं मिले तो मनुष्य फिर पुनर्जन्म लेता है और अगले जन्म में अपनी छूटी हुई वासनाओं को, कामनाओं को, आसक्तियों को पूर्ण करता है। परंतु यदि उसकी देहासक्ति छूट जाए तो उसे मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसे वापस फिर जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती ताकि वो अपनी कामनाओं को पूरा करे। इसलिए कामनाएं अधूरी रह जाएगी तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। यानी जो कामनाएं हैं, ये काम है, ये बंधन है। और ये बंधन जो है, इससे हम बंधे हुए हैं। एक मनुष्य यदि वह जेल में बंद है तो वह आसक्ति से बंधा हुआ है, परंतु यदि वो जैसे ही जेल से छूट जाता है, छुटकारा पा जाता है, तो वह बंधन जब मुक्त होता है तो उसका कहते हैं कि मोक्ष हो गया, छूट गया। तो ये जो बंधन है, ये भी जेल का बंधन है, जो आसक्ति का बंधन है, इसमें हम बंधे हुए हैं। और जैसे आदमी जेल से छूटने के बाद भी अपने आप को सुखी, स्वतंत्र महसूस करता है, ऐसा आदमी मोक्ष प्राप्त करने के बाद में इन वासनाओं से छूट जाए तो इस प्रकार बंधन मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा जाता है। उप प्रवर्तक गौतम मुनि द्वितीय, उनका चतुर्मास सन 2012 में चेन्नई के अंदर साहूकारपेट के स्थानक में था। उसमें उन्होंने गौतम मुनि, यहाँ मंदसौर में भी उनका पदार्पण हो चुका है और स्वाध्याय भवन में उनके व्याख्यान हुए थे। उन्होंने एक दृष्टांत इस बार दिया, वो बड़ा सुंदर है कि बंधन सबसे बड़ा उन्होंने बताया कि मोह का बंधन जो है वो सबसे बड़ा है। और मोह यानी वही आसक्ति, देह आसक्ति करो या कामनाएं जो भी है वो मोह है। उदयपुर में एक पहलवान आया और उसने पूरे शहर में 3 दिन तक अपनी लंगोट घुमाई और घोषणा की कि कोई भी है इस शहर में वीर, शूर, मर्द, पहलवान जो मुझे हरा सके। तो ये बात उदयपुर दरबार तक पहुंची तो उन्होंने भी मुनादी करवा दी पूरे उदयपुर में कि जो भी इस पहलवान को हराएगा उसे मैं उचित पुरस्कार दूंगा। और ये मुनादी जब पूरे शहर में हुई तो जेल में भी इसकी मुनादी की गई। तो वहाँ जेल में एक कैदी बंद था, तो उसने कहा कि यदि मुझे मौका दिया जाए तो मैं इस पहलवान को परास्त कर सकता हूँ। तो उदयपुर दरबार ने कहा ठीक है। दरबार सजाया गया और अखाड़ा लगाया गया, उसको कैदी को बुलाया गया। कैदी हथकड़ियाँ और बेड़ियों में जकड़ा हुआ वहाँ पहुँचा। तब दरबार ने कहा कि लोहार को बुलाया जाए, छेनी हथौड़े मंगाए जाएं, इसकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ काट दी जाए। तो कैदी ने कहा कि श्रीमान जी, कोई लोहार को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, छेनी हथौड़े की भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या फिर तो इन हथकड़ियों बेड़ियों को तो मैं ऐसे ही तोड़ सकता हूँ। उसने एकदम ऐसे झटका लिया और सब हथकड़ियाँ बेड़ियाँ टूट कर नीचे गिर गई। तो वो पहलवान ने जैसे ही देखा कि जब ये लोहे की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ उसने एक झटके से तोड़ दी तो मेरी हड्डियों का क्या होगा, चूरा कर देगा। और वो बिना लड़े ही उठ के वहाँ से भाग गया। तो दरबार ने कहा कि अरे, तुम्हारे में जब इतनी ताकत है कि तुम एक झटके से हथकड़ियाँ बेड़ियाँ तोड़ सकते हो तो जेल भी तोड़ सकते थे और भाग सकते थे, तो फिर क्यों नहीं भागे? तो कि मैं इन हथकड़ियों बेड़ियों के बंधन में, उस जेल के बंधन में बंधा हुआ नहीं, मैं तो मोह के बंधन में बंधा हुआ हूँ, जो इन बेड़ियों से, हथकड़ियों से, जेल से भी बड़ा है। क्योंकि मैं जैसे ही ऐसे तोड़ के भगता और आप फिर मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे पुत्र को, मेरे भाई को, सबको परेशान करते, उनको ला ला करके यहाँ पे प्रताड़ित करते और मेरे घर के ऊपर बुलडोजर चलवा देते हैं। और जब तक मैं वापस नहीं पकड़ा में आता तब तक मेरा पूरा परिवार आप तहस-नहस हो जाता और मुझे बिल्कुल भी कहीं पर भी चैन सुख नहीं मिलता। इसलिए मैं मोह के बंधन में बंधा हुआ इस जेल खाने में बंद हूँ। इन हथकड़ियों बेड़ियों का बंधन मेरे लिए कोई बंधन नहीं। तो सबसे बड़ा बंधन मोह का है।